दोस्तों आज आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ TX3 मिनी एंड्रॉयड टीवी डिवाइस का, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी नॉर्मल LED टीवी को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट टीवी में। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स जो है इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। बॉक्स के ओपन हुए हमें तमाम ऐप्स साइड पे मेंशन नज़र आती हैं। उसके अलावा सबसे टॉप पे हमारी टीवी डिवाइस है और उसके अलावा हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें मिलता है पावर अडेप्टर। उसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है एक अदद रिमोट कंट्रोल, जिसके अंदर माउस की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। और साथ में मिलती है हमें एक अदद HDMI केबल 1.5 मीटर की स्टैंडर्ड। और अगर हम बात करें TX3 मिनी एंड्रॉयड टीवी डिवाइस की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ठीक ठाक है, बेहतर है। और ये मैट फिनिश ब्लैक कलर में आती है और ज़्यादा बड़ी डिवाइस नहीं है। पोर्ट्स की अगर हम इसकी बात करें तो बैक साइड पे हमें मिलती है पावर पोर्ट, उसके साथ हमें मिलती है HDMI पोर्ट और साथ में मिलता है RJ45 का लैन कनेक्टर और साथ में एक और हमें मिलती है पोर्ट AV की। और इसके अलावा राइट साइड पे हमें मिलती हैं 2 पोर्ट्स USB की और यहाँ पे आप अपना वायरलेस माउस इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ हमें मिलती है SD कार्ड की एक स्लॉट, जिससे आप मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और अंदर के इसके फंक्शन चेक करते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है 2 GB रैम और 16 GB इसकी स्टोरेज है। स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हैं, SD कार्ड स्लॉट इसके अंदर मौजूद है, उससे आप बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 4200, यानी कि 4200 रुपये में ये आपको डिवाइस मिल जाएगी, 1 साल की वारंटी के साथ है। तो ये इसकी मेन डेस्कटॉप स्क्रीन है और ये इसकी सेटिंग्स है, जो कि कॉमन सेटिंग शॉर्टकट जो इसकी सेटिंग्स का है वो है। अबाउट में हम जाएंगे तो यहाँ हमें TX3 मिनी का मॉडल और बिल्ड नंबर, एंड्रॉयड वर्जन और सिस्टम ऑफ टाइम जैसी कॉमन सेटिंग्स हैं वो नज़र आएंगी। वायरलेस की सेटिंग और यहाँ पे केबल की सेटिंग से आप अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमन सेटिंग्स में आके आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं, फुल HD कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप 720 भी कर सकते हैं और ऑटो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारी तमाम प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि इसके साथ आई हैं। उसके अलावा आप अपनी पसंद की एप्लीकेशन भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़ाहिर है एंड्रॉयड बेस ये टीवी बॉक्स है, तो इसके अंदर आप अपनी गूगल प्ले स्टोर के अंदर गूगल की ID लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पसंद की एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसकी बाकी सेटिंग्स भी देख लेते हैं। और ये तमाम सेटिंग बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन वाली है, क्योंकि ये एंड्रॉयड 7.1.2 इसके अंदर मौजूद है। तो जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो फेमिलियर होंगे इन सेटिंग्स के। और अगर हम अबाउट में जाएंगे तो ये तमाम इसकी अबाउट की सेटिंग एंड्रॉयड 1.2 इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से इसके अलावा सिस्टम अपडेट ऑप्शन भी मौजूद है, अगर इसकी अपडेट आएगी तो वो यहाँ से इसकी अपडेट हो जाएगा। वाईफाई पर जाते हैं और अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं और उसके अलावा कोई एप्लीकेशन इसके अंदर लगा के देखते हैं। अच्छा, ये इसका रिमोट है और ज़्यादा इसके अंदर बटन्स मौजूद नहीं है। एक बटन इसके अंदर माउस का मौजूद है और अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो हम इसके जो कर्सर है उसको एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल माउस की तरह वर्क करेगा। और या तो फिर आप इसको एक नॉर्मल ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है वो इसका बटन जिससे आप इसको माउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसके अंदर एयर माउस या वायरलेस कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं USB के थ्रू। इसकी तमाम कॉमन फंक्शनैलिटी और ये इसके तमाम एप्लीकेशंस और जो इसकी मेन्यू है, प्ले स्टोर की ID आप इसके अंदर डाल सकते हैं और एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल मौजूद है और यहाँ पे भी आप नेटफ्लिक्स की ID इसके अंदर डालकर अपनी फेवरेट मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके हम दूसरी एप्लीकेशंस को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है TrueDare के नाम से, जिसके अंदर फ्री टीवी आप चला सकते हैं, फ्री चैनल्स वो आप देख सकते हैं और लाइव चैनल देख सकते हैं। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो लाइव चैनल्स या इस तरह की चीज़ें चलाने के लिए आपको मिनिमम 4 MB का इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और 4 MB का इंटरनेट कनेक्शन होगा तो वीडियो जो है वो लैग नहीं करेगी और बफर नहीं करेगी इतनी ज़्यादा, नॉर्मली वर्क करेगी। ये सारे चैनल इसके अंदर मौजूद हैं। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं विंडो के अंदर
ये जो चैनल हैं ये प्ले हो रहे हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं इसको फुल स्क्रीन पे नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ साइड पे आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, दिखाने के लिए कि ये किस तरह से इसके अंदर चैनल चलते हैं। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के अंदर हम एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल कर लें किसी भी चैनल की, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। इसके अलावा बहुत सारी फ्री चैनल्स की जो एप्लीकेशन है वो मौजूद हैं, आप कोई भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हम YouTube पे आते हैं ताकि चेक करते हैं कि YouTube इसके अंदर किस तरह से वर्क करता है। और ये YouTube का काफ़ी एनिमेटेड लोगो आया है। इसका मेन होम पेज आ गया YouTube का, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे सर्च का मेन्यू है, तो आप यहाँ से इसमें जाके सर्च भी कर सकते हैं अपने फेवरेट चैनल या वीडियोस को जाके। साइन इन का भी ऑप्शन मौजूद है। तो अब हम जल्दी से अपने चैनल पे जाते हैं और कोई एक वीडियो चला के देखते हैं कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो इसके अंदर कैसी आ रही है। तो थोड़ी सी ये बफर करेगी क्योंकि फुल स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है उसमें, और अब ये वर्क करेगी। वीडियो की क्वालिटी ठीक है, आप इसके अंदर वीडियो क्वालिटी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर इंटरनेट आपका इतना तेज़ नहीं है तो आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं ताकि ये बफर ना करे इतनी ज़्यादा। तो इसके अंदर भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं। तो वीडियो क्वालिटी ठीक है, इतना ज़्यादा लैग नहीं कर रहा है ये। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर जो मौजूद है वो 2 GB रैम है और 16 GB इसकी मेमोरी है। और मेमोरी और रैम के हिसाब से ये बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है डेस्कटॉप पे मेमोरी रिसाइकल का। अगर इसकी मेमोरी मतलब ज़्यादा होने लगे तो आप इसकी मेमोरी को रिसाइकल भी कर सकते हैं और बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। गूगल क्रोम और बाकी इसकी नोटिफिकेशन जैसे एंड्रॉयड के अंदर आती हैं वो तमाम इसके अंदर नोटिफिकेशन वैसे ही आती हैं। ये तमाम यूट्यूब की इसके अंदर नोटिफिकेशन सामने ही आ रही हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र इसके साथ फेमिलियर होंगे। और ये इसकी तमाम सेटिंग्स, और ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर सारी सेटिंग्स आती हैं और जो सारे शॉर्टकट्स आते हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा आप वीडियो प्लेयर के अंदर जाके USB से कोई भी मूवी इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। तो ये तो था एक रिव्यू TX3 मिनी डिवाइस का, और इसकी मदद से आप अपने किसी भी नॉर्मल LED को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट टीवी में। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।